लेकिन राहुल गांधी की उनकी सदस्यता जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी ओर से बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी ने अब से 1 मिनट पहले लिखा है, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी की ओर से यह पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, कल का उनका ट्वीट था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी के शब्दों को कोट करते हुए उन्होंने लिखा था। और आज सुबह से लगातार इस पूरे मामले में जबरदस्त बवाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल भी पूरे मामले में एक है। ऐसे में राहुल गांधी की ये पहली प्रतिक्रिया, जिसके एक एक शब्द वो कहते हैं, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। नलिन कोहली जी हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो भारत की आवाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नलिन कोहली जी। बड़ा चित्रा जी, बहुत दुख होता है और वाकई दिल से दुख होता है। मोदी सारे चोर हैं, भारत की लड़ाई है, भारत के हितों की लड़ाई है। मतलब कौन सा ये पेडेस्ट्रल पे है, ये कौन सी दुनिया में है कि इनको लगता है इस प्रकार की टिप्पणी कि अंग्रेजों से आप कहेंगे व्हाट इज यूरोप एंड अमेरिका डूइंग अबाउट इंडियाज डेमोक्रेसी। मतलब हस्तक्षेप आप उनसे कहते हैं भारत के हित में। वही कांग्रेस पार्टी जो दलील देती है कि हमने आजादी दिलवाई, अंग्रेजों को भगाया, बीजेपी कहां थी, कांग्रेस कहां, बीजेपी कहां थी, आरएसएस कहां थी, यही उनका है। अब उनके राहुल गांधी जी अंग्रेजों से उम्मीद रखते कि आप हस्तक्षेप करें, जब ये चुने हुए सांसद थे। चुनाव जीतती है इनकी पार्टी, हिमाचल में जीते ना, मतलब प्रक्रिया ठीक है ना। तो क्या भारत के जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ गई क्योंकि वायनाड से ये चुने गए, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस जीती? कह क्या रहे हैं? और इसको भारत और देश की लड़ाई, मतलब एक इंसान के का सोच इतना हो गया है कि वो मानने लगते हैं कि जो चीज है नहीं वो काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं और इसको भारत की लड़ाई करें। उनका अधिकार है, वो माने। इससे मैं मानता हूं जनता उनके सोच को देखती है, अपने सोच को खुद वो दर्शा रहे हैं और हमें इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को गंभीर होना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति में है, उनके नेता जो है, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। चित्रा जी देखिए, भारतीय जनता भारत की पार्टी आवाज को कैसे हो गया? है कि आप ये बात तो है, भारत की आवाज ऐसे हो गया कि मुखरता से राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये जो इलारा कंपनी है जिस पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है, जो कि टैक्स हेवन कंट्रीज में है, वो अडानी जी के साथ उसका संबंध है, वो साझेदारी है। किस में साझेदारी है? मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन का काम जो उनको दिया है स्ट्रेटेजिक एरिया में, उसमें साझेदारी है। ये भारत की भूभागीय अखंडता पर, भारत के सामरिक महत्व के विषयों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जो कोल का इंपोर्ट इंडोनेशिया से किया, जिसमें ओवर इनवाइसिंग की, जिसमें डीआरआई ने खुद ने ये केस दर्ज किया, उसमें आज तक सिर्फ जांच क्यों जारी है? उन्होंने आरोप लगाए कि कैसे 6 एयरपोर्ट अडानी जी को कानून को ताक पे रखकर, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी ऑफ इंडिया 2008 के कानून को ताक पे रखकर दे दिए। तो इससे बौखला गए ये लोग, इसलिए विचलित थे और ये हर हाल में चाहते थे राहुल जी की सदस्यता जाए, क्योंकि 7 फरवरी को उन्होंने कहा और 27 फरवरी को न्यायाधीश ने मुकदमा स्पीड अप किया और 23 मार्च को फैसला कर दिया, जबकि प्रक्रिया का पालन नहीं किया हमने। और न्यायालय के निर्णय में यह बात आई है। हम सर्वोच्च अदालत में और ऊपर की अदालत में इन पक्षों को दृढ़ता से रखेंगे। सड़क और सदन दोनों में दृढ़ता से राहुल गांधी जी भारत वर्ष के लिए लड़ते रहेंगे। अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए 5,35,000 करोड़ रुपए के जो बैंक फ्रॉस्टर्स हैं, जो सत्ता की सरपरस्ती में लूट कर भाग गए, विजय माल्या का तो सीबीआई का नोटिस, लुकआउट नोटिस रिवोक कर लिया। जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से जरा एक आंकड़ा हम रखते हैं देश के सामने। ये जानना जरूरी है, राहुल गांधी को लेकर इस तरह की लड़ाई इस वक्त समूचे विपक्षी दल वर्सेस बीजेपी की चल रही है। लेकिन कौन कौन से नेता रहे 2013 के बाद जिनकी सदस्यता चली गई? लालू यादव, चारा घोटाले के बाद संसद की सदस्यता उनकी चली गई थी, 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद सजा पूरी करने के 6 साल बाद वो चुनाव नहीं लड़ सके थे। और फिर क्या स्थिति बनी लालू प्रसाद यादव जी के लिए बताने की जरूरत नहीं है। रशीद मसूद कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता थे। एमबीबीएस सीट घोटाले में 4 साल की सजा पाने के बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। साल 2013 में यह सजा कोर्ट की ओर से उनको सुनाई गई थी। और सिर्फ विरोधी पार्टियों के ही नहीं, अशोक चंदेल हमीरपुर से भाजपा के विधायक थे। अशोक कुमार सिंह चंदेल 19 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने उन्हें एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। कुलदीप सेंगर उम्र कैद होने पर विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। अब्दुल्ला आजम 2 साल
साल की सजा के बाद विधायकी उनकी खत्म हो गई। तो ऐसा है नहीं कि राहुल गांधी के खिलाफ ये पहली बार हुआ है आशुतोष वर्मा जी। तो हर बात का ठीकरा बीजेपी पर क्यों फोड़ना? आपके भी नेता सामने आ गए और बीजेपी पर दोष मढ़ने लगे। बीजेपी के भी नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिनकी सदस्यता चली गई थी आशुतोष जी।